नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नाराजगी का माहौल। ये माहौल राजनीति की दुनिया का पासा पलटने का भी काम कर सकता है। जी हां, आखिर विभागों के बंटवारे के बाद भी किस चीज पर नाराज हैं एकनाथ शिंदे उनकी नाराजगी आखिर किस चीज पर है? आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो विभाग हैं, विभागों के बंटवारे हो चुके हैं। किसी को उनके इच्छा अनुसार विभाग मिला है तो किसी को नहीं। और इन सब के बीच खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे भाजपा से नाराज हैं और ये नाराजगी उनके हाल ही के लिए गए निर्णय से साफ झलक रही है। देखिए, विभाग मिलने के बाद जहां एक तरफ अजीत पवार हैं, अजीत पवार अपने विभागों का जो कार्यभार है संभालने के लिए तैयारी में लग गए हैं। उनके जो कमरे वगैरह हैं उनकी धुलाई होने लगी है, सफाई होने लगी है, पेंटिंग पुताई जैसे काम जोरों से जो है शुरू हो गए, चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के 2.5 साल सीएम रहे और अब उप मुख्यमंत्री की भूमिका संभाल रहे एकनाथ शिंदे अपना कार्यभार छोड़कर अचानक से हेलीकॉप्टर उठाते हैं और साथ में अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को भी साथ लेकर रविवार को फिर से अपने पैतृक गांव पहुंच जाते हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे 3 दिनों के लिए यहां आए हैं और इसे विश्राम दौरा कहा जा रहा है। ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है, दरअसल उतनी आसानी से हजम करने वाली बात नहीं है। हालांकि पार्टी के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपको याद दिलाने का काम एक बार फिर से मैं करती हूं कि ये पहली बार नहीं है जब शिंदे गांव गए हों। इससे पहले जब वो गए थे तो नाराजगी का कारण उनकी मुख्यमंत्री के पद का छीन जाना बताया जा रहा था और अब एक बार फिर ये वाकया दोहराया गया है। शिंदे और उनके बेटे गांव जा चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य यानी कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जो है उधर विश्राम करेंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र में महायुति और अगर हम पूरी बात करें तो पूरे एनडीए में बस 2 ही लोग हैं जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। इन 2 लोगों का जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एक तो बिहार के नीतीश कुमार और दूसरा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो किसी भी वक्त भाजपा को झटका दे सकते हैं, जो सरकार अभी बैसाखी पर टिकी है उसे कभी भी मुंह के बल गिरा सकते हैं। एक जो बिहार की पूरी सत्ता पलटने का दम रखता है तो दूसरी ओर शिंदे जो कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बदलने का दम रखते हैं। और इसका डेमो आप पहले भी देख चुके हैं। पिछली बार वो शिंदे ही हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने में कायम हो पाई थी और अब शिंदे को ही कहीं ना कहीं जो है साइड किया जा रहा है। अब देखिए, शिंदे की नाराजगी विभागों को लेकर सामने आ रही है जो उनको विभाग मिले हैं, शहरी विकास विभाग और पीडब्ल्यूडी। खबरें हैं कि उससे जो है शिंदे बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले देखिए, मुख्यमंत्री का पद छीन जाना और अब मंत्रालय। देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री का पद उनसे छीन लिया गया। चलो भैया, शिंदे उसमें भी राजी हो गए कि ठीक है भाई, जिसके विधायक ज्यादा है मुख्यमंत्री उसका बनेगा। बीजेपी के विधायक ज्यादा है तो मुख्यमंत्री भी उनका यानी कि देवेंद्र फडणवीस बन गए। ठीक है भैया। फिर देखिए, कहा गया कि जो मंत्रालय फडणवीस के पास है यानी कि गृह मंत्रालय, वो शिंदे को दिया जाएगा। जितने भी मंत्रालय जो देवेंद्र फडणवीस के पास थे वो शिंदे देखेंगे। बाद में क्या हुआ? फिर ऐसा भी नहीं किया गया। शिंदे को ना तो गृह मंत्रालय मिला और उनकी पसंद का कोई भी उन्हें मंत्रालय नहीं दिया गया। तो देखिए, यहां 2 बार कहीं ना कहीं नीचा दिखाया गया है। और अगर हम बात करें पार्टी के अंदर जो चल रहा है तो खबरें सामने आ रही हैं कि धीरे धीरे करके शिंदे के खास लोगों को किनारा किया जा रहा है। फिर वो चाहे उनके कर्मचारी हो या उनकी पार्टी के नेता, सबको एक एक करके मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि फडणवीस को अजीत पवार शिंदे से ज्यादा प्यारे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ शिंदे के खास लोगों को किनारा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अजीत के खास को खुश किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले छगन भुजबल महाराष्ट्र में पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे और ये नाराजगी मंत्री पद ना मिलने की वजह से थी, जिसके चलते महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने जो है उनसे खुद मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया और उनसे 10 से 15 दिनों का जो है समय मांगा।
जिससे कि वो जो है उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाए और उन्हें कोई मंत्रालय देने में कामयाब हो पाए। देखिए, छगन भुजबल अजीत पवार के खास बताए जाते हैं, तो ये सारी बातों का तार कहीं ना कहीं फडणवीस का अजीत पवार की तरफ झुकाव ज्यादा दर्शाता है और यही कारण है कि जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। और अब देखिए, देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि इन 10 से 12-15 दिनों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा नया भूचाल आएगा। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी हाँ, शिंदे पार्टी भी छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि देखिए, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो है उद्धव ठाकरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक झुकाव देखने को मिल रहा है। जी हां, शिवसेना यूटीवी को नए साल पर भारी तोहफा देने का काम किया। आपको बता दें कि पार्टी विभाजन और विधानसभा चुनाव के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। शिवसेना यूटीवी को शिंदे ने राहत दे दी है। एकनाथ शिंदे ने साल 2022 से पहले के पार्टी फंड की राशि पर दावा नहीं करने का ऐलान किया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे ठाकरे पर इतने मेहरबान क्यों। इसी के चलते तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से भाजपा और देवेंद्र फडणवीस सरकार पर दबाव बनाने के लिए शिंदे अपने गांव पहुंचे हैं। वह सरकार गठन से पहले भी जो है अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और यहां 3 दिन ठहरे थे। तब कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहां आए हैं और अब एक बार फिर विश्राम दौरा बता के 3 दिन के लिए गांव में ठहरना कोई आम बात नहीं मानी जा सकती है। एकनाथ शिंदे के फिर से गांव पहुंचने पर चर्चाओं का बाजार उबाल पर है। अजीत पवार अपना कामकाज संभालने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गांव पहुंच गए हैं। यह सामान्य बात नहीं हो सकती है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले 10 से 15 दिनों के बीच में महाराष्ट्र में क्या कुछ बदलाव जो है देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।